संस्कृत का 10th का जो संस्कृत का जो सिलेबस जो है उसके बारे में आपको जानकारी दिया था, है ना। सबको समझ में आ गया था ना, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, सब कुछ आपको डिटेल में एक एक चीजें मैंने कल बता दिया था। और आज से आपका ये संस्कृत बुक जो पीयूषम भाग 2 आपने देखा था, 40 क्वेश्चन जो आपको बताया था एकदम इसी बुक से ही आता है, जो मंगलम से लेकर आपका सासकारा तक है ना। और ना केवल आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आता है, बल्कि सब्जेक्टिव में भी आपका 16 मार्क्स का 16 अंक का प्रश्न यहां से आता है। जो लघु उत्तरीय जो प्रश्न जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 16 अंक का आता है, जिनमें आपका 8 प्रश्न का उत्तर देना होता है। 16 प्रश्न रहता है, 16 में से 8 का उत्तर आपको देना होता है, ठीक है। तो यही आपका पीयूषम भाग 2 है, ठीक है ना, बुक है। इनमें आप देख पा रहे हैं कि 14 अध्याय है, जो मैंने कल बताया था, मंगलम से लेकर सासकारा तक। इनमें पहला जो है आपका मंगलम पाठ, इसको हम लोग उठाते हैं, ठीक है ना। तो मंगलम पाठ से हम लोग अब पढ़ाई करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक दीजिएगा आप लोग मंगलम। ये आपका प्रथम अध्याय है। मंगलम। अब इस चैप्टर के बारे में कुछ जान लीजिए, जहां से आपके जो बोर्ड एग्जाम जो है, अगर मैं बात करूं 5 मार्क्स का प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। कितने? 5। यानी कि जितने चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा उनमें प्रत्येक चैप्टर 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। इनमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूछे जाने की संभावना कितने मार्क्स की होती है? 5 मार्क्स की होती है। और एक बात मैं यकीन के साथ आपको मैं कह देना चाहता हूं कि आप लोग जिस प्रकार मैं एक एक वर्ड का ट्रांसलेट करूंगा, हो सके तो आप लोग बुक परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग साथ साथ जब मैं पढ़ाऊंगा ना, आप लोग ट्रांसलेट करना सीख जाइएगा। अब क्वेश्चन चाहे कहीं से भी पूछे बुक में एग्जामिनर, आप उसका जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से दे पाइएगा। समझ में आ रहा है ना। आप लोग को जो डर लगता है ना संस्कृत बुक को पढ़ने में, ट्रांसलेट करने में, वो डर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और यहां पढ़ाने के बाद जैसे मैं यहां पढ़ाऊंगा, आपको घर में भी पढ़ना है उस बुक को। और यकीन मानिए ट्रांसलेट बहुत बेहतरीन तरीके से आप करना सीख जाइएगा। बात समझ में आ रहा है ना। आइए इस चैप्टर पर आते हैं, है ना। बुक को एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करना सिखा देंगे, ठीक है। आइए, ये जो मंगलम जो चैप्टर है, आप पहले इसके बारे में जान लीजिए। ये जो मंगलम जो चैप्टर है आपका उपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया? उपनिषद से। तो जो उपनिषद है ना, उपनिषद से लिया गया मंगलम चैप्टर। उपनिषद से लिया गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये उपनिषद क्या है, तो सुनिएगा, शांत हो जाइए, ध्यान से समझिए। अब मैं जितनी बात पढ़ाऊंगा याद रखिएगा, सब बात आपकी बुकों में नहीं होगा, लेकिन सारी चीजें मैं समेटते हुए ऐसे बताऊंगा कि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। ये आपका जो मंगलम चैप्टर है, ये इसका पूरा का पूरा कंटेंट कहां से उठाया गया है? तो जवाब है इसका उपनिषद से उठाया गया। अब देखिए उपनिषद क्या होता है, आपके मन में प्रश्न होगा। अच्छा, आप लोग वेद जानते हैं? वेद तो सब जानते होंगे, है ना। देखिए अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये जो शिक्षा पद्धति जो होती है, ये शिक्षा पद्धति मैकाले के समय में आया था, समझे ना। देखिए आप लोग जो पढ़े हैं श्रीमद् भागवत गीता सुने होंगे, नाम सुने हैं ना, उपनिषद का नाम सुने हैं, ये आप लोग है ना वेदांग का नाम सुने हैं, है ना, या फिर आप लोग श्रीमद् भागवत पुराण का नाम सुने होंगे। देखिए श्रीमद् भागवत गीता अलग है, श्रीमद् भागवत पुराण अलग है। आप वेद का नाम सुने होंगे,
ये जो सारी जो चीजें आप देख पा रहे हैं, जो भिन्न भिन्न बोल सकते हैं कि हमारे पुराने जो ऋषिज मुनीज वगैरह जो थे उनके द्वारा लिखा गया था। जैसे महाभारत की अगर मैं बात करूं, उनमें आपको पता है कि महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा है, हाँ ये पे ना। और रामायण जो लिखा है आपका किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। और तुलसी, देखिए महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा था वो संस्कृत भाषा में था। किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में। उसको हिंदी भाषा में लिखा था तुलसीदास जी ने, जिसको महर्षि वाल्मीकि जी का ही क्या अवतार माना जाता है। अवतार, चेला नहीं, अवतार। ये कह सकते कि दूसरे जन्म में महर्षि वाल्मीकि जी जो थे ना, वो दूसरे जन्म में तुलसीदास के रूप में जन्म लिए थे, लोगों का ऐसा मानना था। ठीक है ना। ये जो आपने भी नाम सुना है वेद वगैरह का हो गया है ना, या फिर आपका पुराण जो है उसकी बात करूं मैं, या फिर आपका श्रीमद् भागवत गीता की बात करूं, जिसमें आपका महाभारत की सारी घटनाओं का जिक्र है। कई सारे धर्म ग्रंथ हैं जो मैकाले शिक्षा पद्धति जो था ना, उससे पहले पढ़ाया जाता था, हमारी भारत में पढ़ाया जाता था। हम लोगों का ये एजुकेशन सिस्टम नहीं था जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम इंडिजीनियसली डेवलप्ड किया गया था, जो हमारे है ना बोल सकते कि लोगों के द्वारा डेवलप्ड किया गया था, ऋषिज मुनीस के द्वारा डेवलप्ड किया गया था। और छात्रों को वही सिखाया जाता था। पहले वेद पुराण वगैरह के बारे में जानकारी दिया जाता था, उनमें रिलेटेड जो भी चीजें हुआ करता था उनके बारे में बताया जाया करता था। ठीक है ना, उस समय। लेकिन मैकाले के समय में सब कुछ चेंज हो गया। ये आपका 1835 की मैं बात कर रहा हूं, समझ में रहा है। 1835 ईस्वी में मैकाले ने अपनी शिक्षा पद्धति लेकर आया, जिनमें अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दिया। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बदल कर रख दिया। जो बच्चा 14 साल कह लीजिए 15 साल में गुरुकुल से वेद वगैरह कंठस्थ होकर आता था, वैसा वो अब देख लीजिए किस प्रकार की पढ़ाई में लिप्त हो गया है ना। ये सिस्टम नहीं है हमारा। अब देखिए ना, आज जो भटकाव की स्थिति जो देख रहे हैं ना आप लोग, बच्चों में मैं जो देख रहा हूं, जनरली ये आपका 17 से क्या बोलें सर, अब तो ना आपका 10 से ही भटकाव की स्थिति देखने को मिल रही है। 14 से लेकर आपका कह लीजिए 21 साल के बीच में भटकाव की जो स्थिति देखने को मिल रही है ना बाबू, ऐसा पहले नहीं होता था। क्योंकि ये सारी जो भटकाव की जो सॉल्यूशन है वो श्रीमद् भागवत गीता में दिया गया है, ऑलरेडी दिया गया है। जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में दिया गया है ना। जो हमारा धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, समझ में आ रहा है ना। लेकिन वो हमारा एजुकेशन सिस्टम में शामिल नहीं किया गया है। और मेरा दावा है कि अगर ये श्रीमद् भागवत गीता को अगर है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर शामिल किया जाएगा ना, यकीनन मैं कह सकता हूं पढ़ाने का अगर ये तरीका अगर अपनाया जाएगा ना, तो बच्चों में जो भटकाव की जो स्थिति है ना बहुत हद तक दूर हो जाएगी, बहुत हद तक दूर हो जाएगी। और इसके लिए जो और भी चीजें हैं जिस पर प्रतिबंध लगाना होगा है ना सरकार को, गलत प्रकार का कंटेंट जो प्रोड्यूस करने वाले जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, बहुत तमाम तरह की चीजें जिस पर प्रतिबंध लगाना होगा। छोड़िए, एक चर्चा का विषय वो अलग है। हम लोग आते हैं मंगलम पाठ पर। तो देखिए संस्कृत का जो है ना आपका ये जो चैप्टर है मंगलम पाठ, ये कहां से लिया गया है? उपनिषद से। अब ये जान लीजिए कि उपनिषद है क्या। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम पुराना वाला जो था ना, उनमें एक कह लीजिए कि पुराने एजुकेशन सिस्टम में एक उपनिषद भी हुआ करता था, जैसे श्रीमद् भागवत गीता हुआ करता था है ना, आपका रामचरितमानस हुआ करता था जो तुलसीदास के द्वारा रचित है ना। तो ये सारी चीजों में आपका उपनिषद भी आता था। उपनिषद है क्या, इसके बारे में जान लीजिए। आप लोग वेद तो जानते हैं, वेद जानते हैं ना, कितने वेद होते हैं? 4 वेद। नाम बताइए तो। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद एक ऋग्वेद हो गया, फिर क्या सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेद होते हैं ना। इन चारों वेदों में, चारों वेदों का
जो अंतिम जो भाग है, क्या बोला मैंने, इन चारों वेदों का जो अंतिम जो भाग है ना, उन अंतिम भाग को पद्य के रूप में बनाया गया। पद्य मतलब समझते हैं, कविता के रूप में, कविता के रूप में गढ़ लिया गया है। और कविता के रूप में गढ़ कर, है ना, उपनिषद बना दिया गया है। यानी कि वेदों का अंतिम ही भाग, जिसको आप वेदांत बोला करते हैं, वही आपका उपनिषद कहलाता है। वेद, चार जो वेद है ना, उसका अंतिम वाला पार्ट जो है ना, सिलेबस का हिस्सा, उसका अंतिम जो पार्ट है वो कवितात्मक रूप दिया गया उसको, है ना, पद्यात्मक रूप दिया गया उसको, जिसको आप बोल सकते हैं पद्य के रूप में लिखा गया। और वही अंतिम भाग जो पद्य के रूप में जो ना, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, वही आपका क्या बन गया है, उपनिषद बन गया है। उपनिषद को एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोला करते हैं क्या, वेदांत। वेदों का अंतिम भाग क्या कहलाएगा, वेदांत। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसको संधि विच्छेद कीजिएगा तो और आसानी तरीके से समझ जाएगा। वैसे आप लोग समझ चुके हैं, तो इसको आप वेदांत भी बोल देते हैं। समझ में आ रहा है ना? एक बात याद रखिएगा, बच्चे कई सारे यहां कंफ्यूज होते हैं। ये वेदांत है, वेदांत को ही आप उपनिषद बोलते हैं। एक होता है वेदांग, ये भी वेद का अंग ही होता है। वेदांग क्या बोला मैंने, एक वर्ड है वेदांग। आप देख पा रहे हैं, ये वेदांग है, ये क्या है, वेदांत। वेदांग अलग पाठ है। समझ में आ रहा है ना? वेदांग वेद का ही अंग है। अब ये करता क्या है, वेद को आसानी तरीके से पढ़ सके हम लोग, समझ सके हम लोग वेदों को, इसलिए वेदांग की रचना किया गया है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है वेदांग कितने होते हैं, उपनिषद कितने होते हैं, ये सब आपसे पूछा जाता है। देखिए, उपनिषद आपका 108 होता है। कितना होता है, 108। उपनिषद बोल दीजिए या वेदांत बोल दीजिए, कितने, 108 नंबर। बाबू ध्यान से याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। उपनिषद बोलिए या वेदांत बोलिए, कितने, 108। बात समझ में आ रही है ना? और वेदांत आपका मात्र 6 होता है। कितने होते हैं, वेदांग आपका 6 होते हैं, बताएंगे। शिक्षा होता है आपका, शिक्षा होता है, कल्प होता है, व्याकरण होता है, निरुक्त होता है, छंद होता है और ज्योतिष होता है। फिर से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और कौन, ज्योतिष। 6 होते हैं कौन, आपका वेदांग। और छवों के छवों वेदांग का अपना एक अलग अलग महत्व है। ये वेद का ही अंग है, इसलिए इसका नाम वेदांग पड़ा है। बात समझ में आ रही? कितने होते हैं, 6। आगे सिलेबस में आएगा एक एक चीजें। शिक्षा क्या कराता है, शिक्षा का क्या महत्व है उसमें, है ना, आपने अभी अभी पढ़ा है। कल्प है, उसका क्या महत्व है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, सबका अपना अपना महत्व है ना। उस सब के बारे में हम लोग है ना पढ़ेंगे। समझ में रहा ना? पुराण कितने होते हैं, 18 होते हैं, पढ़ेंगे सब हम लोग। चिंता मत कीजिए, सब कुछ डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, है ना, एक एक चीजें पढ़ाएंगे डिटेल में। सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, आप लोग ये तो समझ गए कि उपनिषद कितना होगा, 108। वेदांग कितना होगा, 6 होगा। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पूरा का पूरा मंगलम चैप्टर आपका किससे लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद कितने, 108। लेकिन मुख्य उपनिषद आपका 10 से 11 ही है। मुख्य उपनिषद कितने हैं, 10 से 11 ही हैं। समझ में आ रहा है ना? आप लोग सुने हैं ना, जब भी देवी देवताओं का, है ना, आदर के साथ संबोधन किया जाता है तो श्री श्री 108 वर्ड जोड़ा जाता है पहले। जानते हैं, मैं बचपन में ना एक चीजें मैं ढूंढा करता था। मैं जब देखा करता था कि श्री श्री 108, है ना, ये दुर्गा पूजा महारानी जी, है ना, ये यहाँ बड़ी दुर्गा महारानी जी, ये उस स्थान का नाम रहा करता था।
भाई साहब देखता था श्री गणेश जी की प्रतिमा अगर स्थापित किया गया वहां भी श्री श्री 108 है ना लिखा गया। सरस्वती पूजा जो होता है वहां मां सरस्वती की प्रतिमा लगी वहां भी देख रहे हैं श्री श्री 108 लिखा हुआ है। यानी कि हर देवी देवताओं को संबोधन करने के लिए श्री श्री 108 लगाया जाता है। मैं पहले ढूंढा करता था ये भाई 107 कहाँ है ना, 106 कहाँ है, श्री श्री 106 कहीं होगा है ना, वही सब मिलता ही नहीं था है ना। तो आगे चलकर मुझे पता चला कि वो 108 जो वर्ड है देवी देवताओं को आदर के साथ संबोधन के लिए ये श्री श्री 108 यूज किया जाता है। देखिए श्री श्री 108 जो यूज किया जाता है उनमें एक कारण ये भी है कि ये जो आपका उपनिषद जो होता है ना कितना होता है 108, लेकिन आप अगर ये कह दें कि केवल और केवल उपनिषद की वजह से श्री श्री 108 बोले तो संबोधन के लिए यूज किया जाता है, ये बात पूरी तरह से क्या होगा, गलत होगा। कई तमाम तरह की चीजें हैं जो मिलती है जानकारियों में जो एकदम एक पवित्र नंबर निकल कर आता है 108। कई प्रकार की चीजों से देखा गया, कई प्रकार के दृष्टिकोण से देखा गया 108 जो है ना वो बड़ा पवित्र नंबर है। इसलिए हम लोगों के यहां देवी देवताओं का नाम को संबोधन के लिए क्या लिखा जाता है, श्री श्री 108 लिखा जाता है, जिनमें एक उपनिषद भी एक अहम भूमिका अदा करता है उनमें। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये जो आपका सुनिए अब ध्यान से, ये जो मंगलम चैप्टर है उनमें 108 भले ही उपनिषद है, कितनी उपनिषद है, 108 भले ही उपनिषद है, लेकिन 108 के 108 उपनिषद से आपका मंगलम चैप्टर नहीं बनाया गया है। इसमें केवल और केवल 4 उपनिषद का यूज किया गया है। कितने, 4 उपनिषद है जो पद्य के रूप में, किस रूप में, पद्य के रूप में। पद्य मतलब समझते हैं ना, कविता समझते हैं, कविता पद्य के रूप में ही होता है। और जो कहानी वगैरह समझ पढ़ते हैं ना आप लोग, वो गद्य के रूप में होता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा जो मंगलम चैप्टर है वो किस रूप में है, पद्य के रूप में है। समझ में आ रहा है ना। और ये 4 उपनिषद से क्या लिया गया है, वो चारों के चारों उपनिषद से जो लिया गया है उनमें आपका मंत्र है। मंत्र क्या है, मंत्र। कितने मंत्र है, पांडव कितने थे, 5। मंगलम पाठ में मंत्र भी कितने, 5। लेकिन याद रखिएगा एक ऐसा उपनिषद है जिससे 2-2 मंत्र उठा लिया गया है। क्या बोला मैंने, एक ऐसा उपनिषद है जिनमें क्या 2 मंत्र उठाया गया। कुल टोटल मंत्रों की संख्या मंगलम पाठ में कितनी, 5 है ना। मंगलम पाठ में कितने उपनिषद से 5 मंत्र उठाया गया है, 4 उपनिषद से। चारों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, जो आपको बताया, ऑब्जेक्टिव में लिखाऊंगा भी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर पर। ठीक है, आइए आप जो देख पा रहे हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर के बारे में, ये चैप्टर कहां से उठाया गया है, किन किन चीजों का जिक्र किया गया है, थोड़ा कह लीजिए इसका परिचय आप जो देख पा रहे हैं यहां पर दिया गया है। और इस परिचय से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। एक एक वर्ड को बड़ी ध्यान से सुनिएगा, मैं ट्रांसलेट करता हुआ चलता हूं। ठीक है, अच्छा सुनिएगा। आप ये बोला क्या, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। ये बोल रहे क्या, ये उपनिषद से पहली बात जो यहाँ उपनिषद जो आप देख रहे हैं कि जिक्र किया गया वर्ड यहाँ, वो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है पहले ही कि उपनिषद से क्या उठाया गया, ये कंटेंट कहां से उठाया गया, उपनिषद से। ठीक है, अच्छा बोले क्या, वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे। वैदिक वाङ्मयस्य का हिंदी अर्थ होता है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में। वैदिक जो साहित्य है ना, देखिए वेदों से रिलेटेड साहित्य को वैदिक साहित्य बोला करते हैं।
है ना। अच्छा, तो ये बोला क्या, वैदिक वांग्मय से अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतानाम प्रकटयन्ति। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट हुआ है। आपसे एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछ लिया गया है कि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत प्रकट हुआ है? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट हुआ है। इस बात को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एक बात को, कौन सी बात को? अच्छा, एक काम करते हैं, पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको लिखा भी देंगे, ठीक है। चलिए पॉइंट वाइज में। तो पहला प्रश्न यहां से ऑब्जेक्टिव में कई बार आया है, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में कौन सा सिद्धांत प्रकट हुआ है? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट हुआ है। बात समझ में आ रही है? और सुनिए, ये बोल रहे सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। ये बोले क्या, सभी जगह जो परम पुरुष हैं, देखिए जब भी परम पुरुष का जिक्र करेगा आप समझ जाइएगा ऋषि लोग की बात कर रहे हैं, तपस्वी लोग की बात कर रहे हैं, समझ में रहना। परम पुरुष उसी को माना जाता है जो एकदम कह लीजिए ज्ञान से भरा पड़ा होता है। जनरली वो लोग ऋषि लोग होते हैं जो निरंतर तपस्या करते रहते हैं, जिसके मन में लोभ लालच जैसी चीजें दिमाग में नहीं होती है ना। उन्हीं लोगों को क्या, कैसा पुरुष कहा जाता है? परम पुरुष। अब वर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा, जो बोल रहे हैं क्या लिखा हुआ है? सर्वत्र परम पुरुषस्य। सभी जगह, सर्वत्र बोले तो सभी जगह जो परम पुरुषस्य हैं, परम पुरुषस्य बोले तो जो ऋषि लोग हैं, जो परम पुरुष हैं, परमात्मना महिमा, परमात्मा की महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह जो परम पुरुष जो होता है वो परमात्मा की महिमा, भगवान की महिमा का ही गायन करते हैं। तो परम पुरुष सभी जगह किसकी महिमा का गायन करते हैं? परमात्मा की महिमा का। किसकी महिमा का? परमात्मा की महिमा का। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है कि सभी जगह परम पुरुष किसकी महिमा का गायन करते हैं? परमात्मा की महिमा का गायन करते हैं। तो सभी जगह परमात्मा का महिमा का क्या हुआ है? गायन हुआ है। अगला, परमात्मा का महिमा का गायन हुआ है, दैट मीन्स सभी परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा की गीत गाते हैं, परमात्मा की महिमा को मानते हैं, है ना। चलिए, तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति। ये बोल रहे हैं क्या? देखिए, बोले कि जगत में एक बात आप जान लीजिए कि जो संस्कृत जो है ना, संस्कृत की जो सेंटेंस होती है उसकी एक खासियत होती है। अब बोले क्या खासियत होती है? जैसे अगर मैं बात करूं, एक आपको है ना हिंदी का सेंटेंस ले लीजिए, आप है ना अंग्रेजी का सेंटेंस लिख लीजिए, उसका एक स्ट्रक्चर है ना। इंग्लिश में सब्जेक्ट पहले, बीच में वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है ना। उसी प्रकार हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट पहले होता है ना, ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब बाद में होता है। लेकिन संस्कृत का जो वर्ड होता है आप सेंटेंस में आगे पीछे लिख सकते हैं। संस्कृत के वर्ड को आप आगे पीछे लिख सकते हैं। यानी कि आप जो यहां पर देख रहे हैं कि तीन वर्ड जो दिख रहा है, ये तीन वर्ड आप संस्कृत का जो वो सेंटेंस है उसके अंतिम हिस्से में भी उसको मेंशन कर सकते हैं, बीच में भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन उसके अर्थ में चेंज नहीं होगा। संस्कृत के वर्ड को इधर उधर भी लिख देंगे तो भी आपका वो सेंटेंस करेक्ट ही माना जाता है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है, उर्दू में ऐसा नहीं होता है ना, आपका इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ रही है ना। आगे आपको व्याकरण जब पढ़ाएंगे, व्याकरण में अनुवाद पढ़ाएंगे तो इस बात का जिक्र जरूर करेंगे। तो यहां देखिए
तीन वर्ड जो है यहां पर सूट नहीं बैठता है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन संस्कृत है, आप इधर उधर लिखने की आजादी आपका, इसलिए यहां लिख लिया गया है। चलिए, तो तेन परमात्मना, तो बोले क्या कि तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति। ये बोले क्या, सभी जगह वो जो परमात्मा है ना, वो जगत में व्याप्त है और उसी के द्वारा यह पूरा संसार अनुशासित है। तो परमात्मा क्या एक जगह है? नहीं, सभी जगह है। और ये पूरा संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। कई बार एग्जाम में आया है। और आगे पढ़ते हैं, ये बोले क्या, स एव सर्वेषां तपस्याम परम लक्ष्यम, और सभी की तपस्या का परम लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। सभी की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। दैट मीन्स किसको प्राप्त करना है? परमात्मा को। यानी कि ऋषि लोग जो तपस्या करते हैं किसको प्राप्त करने के लिए? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। पूरा संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। हाँ एपिना, चलिए आगे पढ़ते हैं। बोले अस्मिन पाठे, इस पाठ में परमात्मा पड़ा उपनिषदाम पद्यात्मक पंचमत्र संकलिता संति। ये बोल रहे क्या, इस पाठ में परमात्मा के बारे में जिक्र किया गया है। और तो और ये उपनिषद से पद्य के रूप में 5 मंत्र संकलित है। यानी कि ये जो पाठ है, पढ़ रहे हैं आप लोग, मंगलम पाठ, इसमें 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। जो उपनिषद, देखिए उपनिषद जो है ना, गद्यात्मक रूप में भी और पद्यात्मक रूप में भी है। वेद का अंतिम भाग क्या कहलाता है? उपनिषद, या फिर क्या? वेदांत। वेदांत बोलिए, वेद का अंतिम भाग वेदांत। समझ में आ रहा है ना? वेदांग मत बोल दीजिएगा, ठीक है? ऐ बाबू शांति से सुनिए इधर। तो देखिए इस पाठ में बोल रहा है कि पद्यात्मक रूप में जो उपनिषद है ना, पद्य के रूप में जो उपनिषद है ना, श्लोक के रूप में जो उपनिषद है ना, वो श्लोक के रूप में जो उपनिषद है, वो उनमें से 5 मंत्र उठाया गया है जो इस पाठ में क्या है, उसका जिक्र है। तो एक बार पूरा का पूरा रिकॉल करते हैं, ठीक है ना? मुझे बताइएगा कि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में कौन सा सिद्धांत प्रकट हुआ है? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट हुआ। एग्जाम में कई बार आया है। किस सिद्धांत का? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट हुआ है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आगे प्रश्न इसमें यह भी है कि सभी जो परमात्मा जो होते हैं, है ना, परमात्मा जो होते हैं, ठीक है, उसकी महिमा का गायन कौन करती है? सभी जो ना श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं, परम पुरुष जो होते हैं, वो परमात्मा की महिमा का क्या करती हैं? गायन करते हैं। जो ऋषि लोग जो होते हैं, परम पुरुष जो होते हैं, वो परमात्मा की महिमा का गायन करते हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट बोलते हैं, इसमें यह भी पूछा जाता है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मुख्य रूप से किसकी महिमा का गायन हुआ है? परमात्मा की महिमा का क्या हुआ है? गायन हुआ है। और पूरा जगत किसके द्वारा व्याप्त है और अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा, है ना? और सभी की परम लक्ष्य, सभी का जो परम लक्ष्य होता है परम पुरुष का, वो किसको प्राप्त करना होता है? परमात्मा को प्राप्त करना होता है। और वैदिक साहित्य के अंतिम जो भाग जो है, इसका तो मैंने इस प्रश्न का तो जिक्र कर ही दिया था। मुझे बताइए उपनिषद जो है उनमें
उपनिषद कितने हैं साहब? 108। लेकिन हमारा मंगलम पाठ में कितने कितने उपनिषद से उठाया गया? 4। 4 उपनिषद में कितने मंत्र? 5। बात समझ में रहना। अब देखिए, ऐसा जो चैप्टर जो है ना, जो बोला गया है, इनके बारे में आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि ऐसा क्यों कहा गया कि पूरा का पूरा जगत ही परमात्मा के द्वारा बोले तो कंट्रोल होता है। एक चीजें मैं बता दूं ना, आप आगे पढ़ाई कीजिएगा ना, जो भी चीजें आप पढ़ाई कीजिएगा उनमें मुख्य रूप से अगर बायो अगर पढ़ाई कीजिएगा ना, तो एक बात मैं बता देता हूं, 11th 12th में थोड़ा डिटेल में है, उसको जब पढ़िएगा ना, आपको ये खुद आपको एनिमल किंगडम जब पढ़िएगा ना उसमें, तो आपको खुद ये अंदाजा लग जाएगा, समझ में रहना, या फिर प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम है, समझ में रहना। उसको जब पढ़िएगा ना, आप जब एक एक चीजें के बारे में जानिएगा ना कि कैसे इस सृष्टि की रचना हुआ है, आप जानकर बाबू दंग हो जाइएगा कि ईश्वर ने एक एक चीजों को बड़ी बारीक से बड़ी दिमाग लगाकर, सारे जंतुओं हो या प्लांट हो, है ना, उन सबको बनाया है, एनिमल्स को, प्लांट को, सबको बनाया है, बड़ी बारीक से बनाया है। कोई तो व्यक्ति है जो है ना इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझकर विश्लेषण कर कर बनाया है। जब पढ़िएगा खुद आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा और आप ये विश्वास करना शुरू कर दीजिएगा। जो व्यक्ति बोलता है ना कि भगवान होते नहीं है, मैं कहता हूं कि आप उस दिन से विश्वास करना शुरू कर दीजिए कि भगवान होते हैं। अब बिना भगवान का ये इकोसिस्टम बन ही नहीं सकता था, ऐसा इकोसिस्टम बन ही नहीं सकता था। एक एक ऑर्गन का जो विकास हुआ गया, एक एक ऑर्गन का जो विकास हुआ है एनिमल्स में, वो अजीबोगरीब तरीके से किया गया है। और पारिस्थितिक तंत्र की मैं बात करूं, उसका हिंदी मीनिंग पारिस्थितिक तंत्र होता है। पूरा जो हम लोग जो यहां रह पा रहे हैं वो इकोसिस्टम जो है, जिसकी वजह से हम लोग यहां पर इस एनवायरनमेंट में बाबू सांस भी ले रहे हैं। देखिए, माना जाता है कि ये सारा कंट्रोल ईश्वर के द्वारा हो रहा है। ईश्वर के कहा जाता है ना कि ईश्वर अगर चाह लेना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। यहां पर इंसान की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक पत्ता तक यहां नहीं हिल सकता है। सारी चीजें ईश्वर के द्वारा ही कंट्रोल होता है। हर कण कण में भाई साहब ईश्वर बसा हुआ है, ईश्वर बसा हुआ है, समझ में रहना। आप लोग जानते हैं कि जितने भी व्यक्ति है ना, चाहे एनिमल्स हो या फिर भाई साहब प्लांट हो, हर चीजों में ईश्वर का वास होता है। किसका वास होता है? ईश्वर का वास होता है। अगर देखिए, कई सारे धर्म ग्रंथ में इन बात का जिक्र है कि हर जगह किसका वास होता है? ईश्वर का वास होता है। अगर हर जगह ईश्वर का वास है, प्रकृति के हर चीजों में, कण कण में अगर ईश्वर है, तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि ईश्वर सभी जगह है। ईश्वर सर्वत्र फैला हुआ है, सभी जगह फैला हुआ है। हम सभी में भी ईश्वर का वास है। जो आत्मा बोलते हैं ना शरीर के, और आपको कल बताऊंगा कि शरीर के हृदय रूपी गुहा में ही क्या निवास करते हैं? आत्मा। तो आत्मा कहां निवास करती है? आत्मा को कैसे मोक्ष मिलता है? आत्मा जो होता है ना, परमात्मा का ही अंश होता है, भगवान का ही अंश होता है। अब बोले यार सर, अगर भगवान का अंश होता है तो हम लोगों में भी भगवान है? बिल्कुल। इसका मतलब सर हम लोग भी भगवान हो गए? बिल्कुल। अगर भगवान हो गए तो हम लोगों से गलती क्यों होता है? इस बात का जवाब आपको श्लोक जब पढ़ाएंगे ना तो जरूर कल बताएंगे, ठीक है ना। तो क्लास यहां तक ही रखते हैं। अब हम लोग संस्कृत जो चैप्टर है आपका मंगलम, उसका पहला श्लोक पढ़ते हैं। आपको बताया हूं कि संस्कृत का जो मंगलम जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, उनमें कितने श्लोक हम लोगों को पढ़ना है? श्लोक 5 पढ़ना है। और ये 5 श्लोक कितने उपनिषद से उठाया गया? 4, ठीक है ना। टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद को एक और नाम से जानते हैं, जरा बताएंगे आप लोग? वेदांत। वेदों का अंतिम भाग वेदांत।
क्या वेदांग बोलते हैं इसको? नहीं, वेदांत। वेदांग अलग चीज होता है, वेदों का अंग होता है वो, जिसको वेदांग कहा गया है। वो वेदों को सरलता पूर्वक पढ़ने समझने के लिए वेदांग बनाया गया है। अच्छा, वेदांत आपसे पूछे या उपनिषद आपसे पूछे कितने हैं, तो कितने बताइएगा? कितने? 108। वहीं वेदांग पूछे तो कितने बताइएगा? 6। कौन कौन सा है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और क्या? ज्योतिष। 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और क्या अगला? ज्योतिष। हो गया ना? 6। 6 ही आपका क्या है? वेदांग है। समझ में आ रहा है? 6 ही वेदांग है। दिख रहा है ना? इधर ध्यान दे। अब एक एक कर देखिए। शांत हो जाए बाबू। आप सभी को स्टार्टिंग से ना, मुझे पता है कि आप लोगों में से शायद ही कोई स्टूडेंट होंगे जो संस्कृत थोड़ा बहुत बचपन से अब तक पढ़े हैं। ये आपकी केवल हालत नहीं होती है, बिहार बोर्ड के लगभग लगभग सभी बच्चों की हालत यही होती है। संस्कृत आपका, संस्कृत जो है ना, वो पढ़ता है जाकर अच्छे से क्लास 10th में ही। समझ में आ रहा है ना? आप लोग एकदम बिल्कुल भी जो भी डर संस्कृत को लेकर दिमाग में बैठा हुआ है ना, सबसे पहले उस डर को खत्म कर दें। समझ में आ रहा है ना? एक एक चीजें जो आपको आज तक समझ में नहीं आया है, वो बहुत आसानी तरीके से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ना केवल समझ में आना शुरू हो जाएगा, आप ट्रांसलेट करना भी शुरू कर दीजिएगा। बस केवल मेरी एक एक बातों का बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? एकदम बोर्ड पर नजर बनाते चलिएगा। जिस प्रकार से मैं ट्रांसलेट कर रहा हूंगा उसी प्रकार से आपको ही ट्रांसलेट करनी है। बुक ले लीजिएगा, घर में पढ़िएगा। मेरे पढ़ाने के बाद तो और ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन जितना मैं पढ़ा दूं, मैं खुद ही डीप में पढ़ाता हूं, जितना मैं पढ़ा दूं इसका केवल रिवीजन कर लीजिएगा, ये सब हो गया, खेल खत्म है। ठीक है, चलिए तो पहला श्लोक स्टार्ट करते हैं। जो मंगलम पाठ का इंट्रोडक्शन आप पढ़ चुके हैं, है ना? हाँ, ये फिर ना, चलिए पहले पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, अर्थ सहित मैं लिखाऊंगा जैसे आपके एग्जाम में आता है। उसके बाद एक बार क्विक रिवीजन होगा पूरे चैप्टर का। समझ में आ रहा है? चलिए तो पहला श्लोक लिखता हूं, आपको भी लिखना है पहला श्लोक। फटाफट कॉपी में लिखते चलिएगा श्लोक। पहला श्लोक है, याद रखिए श्लोक का लाइन जिस प्रकार मैं लिखूंगा उसी प्रकार से आपकी कॉपी में भी लिखा होना चाहिए। यानी कि ये लाइन अगर जहां खत्म हुआ है वो लाइन आपकी उसी कॉपी के उसी लाइन में वो पंक्ति आपका खत्म हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? श्लोक लिखने का तरीका वो ध्यान में रखिएगा, इस बात को लिखिएगा। हिरणमयीन पात्रेन, बातचीत एकदम बंद करेंगे। हिरणमयीन पात्रेन, एक एक वर्ड का मीनिंग अभी समझाऊंगा, आप लोग शांतिपूर्वक इसको लिखते हुए चलिए। सत्यस्य पीहितम, सत्यस्य पीहितम मुखम, मुखम। देखिए एक लाइन, ये एक पंक्ति आपका यहां कर खत्म हो गया, कॉपी में एक पंक्ति में ये आना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला पंक्ति आप यहां से शुरुआत करेंगे। एक लाइन बोलूं तो जैसे मैं लिख रहा हूं आपको हूबहू वैसे ही लिखनी है। उसन पावरिनो, सत्य धर्माय,
दृष्टे। याद रखिएगा, ये आपका पहला श्लोक है जो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। श्लोक का बाबू अर्थ सुनिए, है ना। ये श्लोक मंगलम पाठ में जो है उसका अर्थ सुनिएगा, पहला श्लोक है, ठीक है। अच्छा, पहली बात, ये जो श्लोक है आप देख पा रहे हैं, उपनिषद हैं कितने? 108। 108 में से एक आपका ईशावास्य उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद है। समझ में आ रहा है ना। और आपको बताया था कि प्रमुख 108 में से प्रमुख उपनिषद आपका तकरीबन 10 से 11 उपनिषद है। उस प्रमुख 10 से 11 उपनिषद में से एक आपका ईशावास्य भी है। बात समझ में आ रहा है? फिर से सुन लीजिए, 108 उपनिषद हैं। 108 में से जो फेमस कह लीजिए बढ़िया बढ़िया उपनिषद है, प्रमुख प्रमुख उपनिषद है, उसमें 10 से 11 ही है ना। उस 10 से 11 में अपना जगह रखता है कौन? ईशावास्य उपनिषद। उस 10 से 11 में भी अपना जगह रखता है, ठीक है साहब। तो 108 में से एक उपनिषद ईशावास्य है। इसी उपनिषद से आपका यह श्लोक लिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसका अर्थ मैं बताता चलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हिरण्मय पात्रेण सत्यस्या पीहितम मुखम तत्वम पूषण पावरिनो सत्य धर्माय दृष्टये। ये बोले क्या? हिरण्मय पात्रेण सत्यस्या पीहितम मुखम। बोले क्या? सत्य का मुख जो है ना, सत्य का मुख जो है ना, हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख जो है ना, किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। अब बोलेगा सर हिरण्मय पात्र होता क्या है? हिरण्मय पात्र को ही सोने का पात्र बोला करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? सोने का बर्तन बोल दीजिए आप। तो जो सत्य है ना, सत्य उसका जो मुख है ना, मुख सत्य जो, मान लीजिए ये सत्य है, ये सत्य है ना। सत्य का जो मुख है ना, मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सोने के पात्र से ढका हुआ है। उसी को हिरण्मय पात्र बोलते हैं संस्कृत में। हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है ये बोलिए, या फिर सोने के पात्र से ढका हुआ है ये बोलिए, बात क्या है? बराबर। तो सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। दूसरी भाषा में बोलूं तो सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो किसका मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुख। किसका मुख? सत्य का मुख। क्लियर हुआ? आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया ये लाइन। हाँ, सत्य सा पीहितम मुखम, सत्य का मुख सर ढका हुआ है किनसे? हिरण्मयेन पात्रेन। पीहितम मतलब ढका हुआ है, ठीक है। हिरण्मयेन बोले तो, हिरण्मयेन पात्रेन बोले तो सोने का पात्र, है ना। सत्य सा पीहितम मतलब सत्य का, है ना। नहीं, ये आपका है ना मुखम, यहां है मुख, है ना। सत्यस्य का मतलब हो गया सत्य का, मुखम का मतलब हो गया मुख्य, है ना। पीहितम मतलब ढका हुआ है, पीहितम मतलब ढका हुआ है। तो क्या हो गया? हिरण्मय पात्र से, सोने के पात्र से मुख ढका हुआ है। किसका? सत्यस्य मतलब सत्य का, पीहितम मतलब ढका हुआ। तो हिरण्मय पात्र से सोने का मुख ढका हुआ। क्या आसान हुआ? एक एक वर्ड, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को? दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, दोबारा बता दें, ठीक है। चलिए, तो सत्य का पहला श्लोक का ऊपर वाली जो लाइन जो है उससे हमें यह पता चला कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, सोने के पात्र से ढका हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगला चलते हैं। तत्वम पूषण पावरिनो सत्य धर्माय दृष्टे। ये बोल रहे हैं क्या?
तत्वम पूषण पावरिनु सत्य धर्माय दृष्टे। बोले क्या सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म को देखने के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, है ना, तुम आप पूषण पावरिनु उस आवरण को हटा दें। पूषण पावरिनु का मतलब होता है हटा दें, है ना। पूषण पावरिनु को मतलब उस आवरण को हटा दें। तो सेकेंड वाला जो लाइन है ये कहता है कि आप, तो हम बोले तो आप, है ना, पूषण पावरिनु उस आवरण को हटा दें, आप उस आवरण को हटा दें। किस लिए हटा दें? सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म को देखने के लिए आप हिरण्मय पात्र को हटा दें। ये बोल रहे हैं क्या? हे प्रभु, सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से क्या हुआ है? ढका हुआ है। हिरण्मय पात्र बोले तो सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। इस सत्य को प्राप्त करने के लिए, इस सोने के आवरण को हटा दें। किसको प्राप्त करने के लिए? हिरण्मय पात्र को हटाने की बात हो रही है, सत्य को प्राप्त करने के लिए। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, मान लीजिए कि अगर ये सत्य है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सोने के पात्र से। मान लीजिए कोई सत्य है छिपा हुआ, वो सत्य ढका हुआ है किन से? सोने के पात्र से ढका हुआ है, सोने के बर्तन से ढका हुआ है। ठीक है, अब बोले क्या? अब सोने के पात्र से ढका हुआ है तो सत्य दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। वो दिखेगा कैसे? जब इस आवरण को हटा देंगे। तो यही बोल रहे हैं कि सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। उस सत्य को प्राप्त करने के लिए, उस सत्य को देखने के लिए हिरण्मय पात्र को हटा दे। बात समझ में आ रही है? क्या आसान हुआ ट्रांसलेट करना? यकीन मानिएगा, एक एक वर्ड आपके दिमाग में फिट कर दूंगा और एग्जाम तक दिमाग से नहीं निकलेगा। एग्जाम तो छोड़िए, पूरे जीवन में दिमाग से नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रहा ना? तो एक बार, अब मैं नहीं, आप लोग ट्रांसलेट कर मुझे बताइएगा। चलिए, हिरण्मय पात्रेण सत्यसा पिहितम मुखम। बोले तो हिरण्मय पात्र से। सर, किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का मुख। और ध्यान से सुनिएगा, त्वम पूषण पावरिनु, आप है ना, उस पात्र को हटा दें। किसको प्राप्त करने के लिए? सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। तो ये जो आपका जो है श्लोक ईशावास्य उपनिषद से उठाया गया है। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो देखिए इस श्लोक से कितना प्रश्न बनता है, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। पहला बाबू आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि है ना, सत्य का मुख किनसे ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से। उल्टा भी पूछ लिया गया है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का मुख ढका हुआ है। और उस सत्य को प्राप्त करने के लिए किसको हटाने की बात हो रही है? किसको हटाने की बात हो रही है? सोने के पात्र को हटाने की बात हो रही है। किसको प्राप्त करने के लिए? सत्य को प्राप्त करने के लिए। ये पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा? और आपको दिया हुआ होगा हिरण्मय पात्रेण सत्यसा पिहितम मुखम डॉट 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 डॉट, दिया हुआ होगा सत्य धर्माय दृष्टि। बताइए ये किस उपनिषद से उठाया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। कई बार इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया। और कुछ पूछा जा सकता है? सर रहेगा कुछ पूछने के लिए तब न पूछेंगे, सब कुछ तो पढ़ ही लिए हम लोग। अब इसका बाबू अर्थ लिखते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना? एक बात मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा, आपसे यह भी पूछेगा कि बताइएगा ईशावास्य उपनिषद में जो आपका हिरण्मय पात्रेण डॉट डॉट डॉट
सत्य धर्माय दृष्टे है, इसमें किनके बारे में बताया गया है, किनके बारे में चर्चा किया गया है? सर किनके बारे में चर्चा किया गया है? सत्य के बारे में। क्या चर्चा किया गया है? कि यही चर्चा किया गया है जो सत्य है ना, वो सत्य जो है ना वो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, और उसको प्राप्त करने के लिए आप उस आवरण को हटा दें। यानी कि सत्य के बारे में बताया गया है। हाँ पिना, सत्य जो है ना वो सत्य कहां है ना, इसके बारे में बताया गया है। सत्य कहां है, सत्य का स्वरूप के बारे में आप कह लीजिए कि बताने का प्रयास किया गया, केवल और केवल सत्य के बारे में। समझ में आ रहा है ना? हाँ, और उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है? अब इसका अर्थ हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अर्थ। तो चलिए आप लोग इसका अर्थ लिखिएगा। अर्थ लिखिए और डैश दीजिए। देखिए सुनिए, अर्थ में आपको पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि ये जो है ना श्लोक जो है आपका कहां से लिया गया है और इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है। इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है, किसके बारे में बताया गया। पहले ये लिखेंगे। पहले क्या बोला कि ये कहां से उठाया गया है ना, समझ में आ रहा है? किस उपनिषद से उठाया गया है, इसके बारे में किसकी चर्चा किया गया है। उसके बाद श्लोक का पूरी तरह से अर्थ हम लोग लिख देंगे। और जानते हैं एक बात, आपसे है ना ये अर्थ वाला शॉर्ट टाइप प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना प्रत्येक चैप्टर आपका कितने मार्क्स का वेटेज रखता है? 5-5 नंबर का, ठीक है ना? यकीन मानिए कि पूरा संस्कृत कंप्लीट होते होते पूरा दिमाग में पूरा संस्कृत का बुक ब्रेन में फिट हो जाएगा, एक एक चीजें। चलिए आइए अर्थ लिखते हैं इसका। पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत, शांत हो जाए, प्रस्तुत श्लोक किस उपनिषद से उठाया गया? ईशावास्य उपनिषद से। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, प्रस्तुत आप लोग कॉपी में लिखते चलें। देखिए प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक मंगलम पाठ। अब बोले सर पाठ का भी नाम लिखना है? हाँ बाबू, क्योंकि आपके जो चैप्टर जो है ना इसमें आपका आगे और भी आएगा चैप्टर जिनमें आपको श्लोक देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो वहां आपको चैप्टर भी लिखना पड़ेगा कि किस चैप्टर से और क्या उस चैप्टर में कहां से उठाया गया। दोनों बातों का जिक्र कीजिएगा तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो लिखिएगा। देखिए प्रस्तुत श्लोक मंगलम। अच्छा, इस मंगलम का अर्थ में आप लोग ये समझ पा रहे हैं? इसका अर्थ ये क्या है, इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप? इसमें आपको लग रहा है ना कि गौ आधा है, अंगो पूरा है, लेकिन ये बात जान लीजिए कि अंग यहां पर आधा है, ग यहां पर पूरा है। आपको व्याकरण मतलब ये कि मंगलम जो है ना आपका कुछ इस प्रकार से है। मंगलम इस प्रकार से है, इसी को शॉर्टेस्ट फॉर्म में यहां लिखा गया। आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे ना और संस्कृत व्याकरण, तो डिटेल में इस बात की भी चर्चा होगी, कई सारा है। ठीक है, जानकारी के लिए बता दिया। प्रस्तुत श्लोक मंगलम पाठ और ईशावास्य उपनिषद और ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। संकलित का मतलब समझते हैं? हाँ, वहां से कंटेंट उठाया गया है। ठीक है, चलिए। तो प्रस्तुत श्लोक मंगलम पाठ और ईशावास्य उपनिषद से संकलित है ना?
लिख दिया ना कहां से उठाया गया है। अब इसका अर्थ लिखेंगे, पूरा का पूरा अर्थ, इस श्लोक का अर्थ क्या है, इस श्लोक में किसके बारे में चर्चा किया गया है ना। इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है, सत्य के बारे में, है ना। ठीक है, इसमें लिख लीजिए, इसमें सत्य के बारे में बताया गया है, इसमें किसके बारे में बताया गया है, सत्य के बारे में बताया गया है। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये लिख दिए ना कि ये कहां से उठाया गया, इसमें किसके बारे में बताया गया। अब अर्थ लिखिएगा, अर्थ जो लिखिएगा ना पैरा चेंज कर लिखिएगा। अब बोले पैरा चेंज क्यों करना होगा सर, देखिए पैरा तब चेंज किया करती हैं, कोई भी आपका लैंग्वेज पेपर हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, या फिर आपका है ना इंग्लिश हो, इस एक बात का ध्यान में रखिएगा, पैरा चेंज तब किया जाता है जब आपको है ना उसका कह लीजिए कि टॉपिक चेंज करना होता है। आए फिर ना, अब हम लोग अर्थ लिखने जा रहे हैं। पहले ऊपर ऊपर की जानकारियां दे दिया था, कहां से उठाया गया, क्या उसमें जिक्र किया गया, समझ में आ रहा ना, किसके बारे में जिक्र किया गया। अब अर्थ लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे तो पैरा चेंज कर लिखिएगा, ठीक है। तो पैरा चेंज कीजिए, यहां से उस लाइन को छोड़ दीजिए, यहां से लिखते हैं हम लोग। अब अर्थ लिखेंगे, अब लिखिए प्रस्तुत श्लोक में, लिखिए ना, प्रस्तुत श्लोक में, प्रस्तुत श्लोक का मतलब जो प्रस्तुत किया गया श्लोक, प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि सत्य का, बोलिए ना, सत्य का मुख, सत्य का मुख सोने के पात्र से, या आवरण भी यूज कर सकते हैं। देखिए आवरण भी यहां यूज कर सकते हैं आप, सोने के पात्र या आवरण से ढका हुआ है, ढका हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। यही इसका क्या हो गया, अर्थ हो गया। बात समझ में आ रही है।